स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मशीनें कैसी सीखती है। आज हम एक डेटा साइंटिस्ट के टूल बॉक्स के सबसे जरूरी टूल्स में से एक पर फोकस करेंगे, रिग्रेशन शब्द सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन यह असल में बहुत आसान है। मशीन लर्निंग की दुनिया में रिग्रेशन का मतलब सिर्फ एक नंबर का अनुमान लगाना है। अगर आप यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो यह क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर आप यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घर कितने में बिकेगा या कल तापमान कितना होगा, तो यह रिग्रेशन है। आज हम दो सबसे पॉपुलर टाइप देखेंगे, लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इस वीडियो के आखिर तक आप न सिर्फ यह समझ जाएंगे कि वे कैसे काम करती हैं, बल्कि यह भी समझ जाएंगे कि हम एक के बजाय दूसरे को क्यों सुनते हैं। लीनियर रिग्रेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक रियल एस्टेट के एजेंट हैं। आप एक घर की कीमत का अंदाजा लगाना चाहते हैं। आपके पास पिछले समय का डेटा है और आप एक आसान पैटर्न देखते हैं। घर जितना बड़ा होगा, कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप इसे एक ग्राफ और प्लॉट करें जिसमें नीचे घर का साइज और साइड में कीमत हो, तो डॉट्स मोटे तौर पर तिरछी दिशा में ऊपर की ओर जाएंगे। लीनियर रिग्रेशन असल में कंप्यूटर का एक रूलर लेकर उन डॉट्स के बीच सबसे अच्छी सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता है। यह एक ऐसी लाइन खींचने की कोशिश करता है जहां लाइन और हर एक डॉट के बीच की दूरी जितनी हो सके उतनी कम हो। यह लाइन हमें भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करती है। अगर कोई नया घर मार्केट में आता है, तो बस हम उसका साइज देखते हैं, अपनी लाल लाइन तक जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी कीमत उससे मैच करती है। गणित सरल भाषा में आपको यह हाई स्कूल से याद होगा, y बराबर mx प्लस c, जहाँ y कीमत है जिसकी हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, x साइज है जो डेटा हमारे पास है, m स्लोप है, यह हमें बताता है कि कीमत में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अगर m ज्यादा है तो साइज में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी कीमत में बहुत ज्यादा पैसा जोड़ देती है। c इंटरसेप्ट है, यह शुरुआती पॉइंट है, भले ही घर का साइज 0 हो, जो कि नामुमकिन है, लेकिन मान लीजिए जमीन के लिए एक बेसिक कीमत हो सकती है। तो लीनियर रिग्रेशन बस कंप्यूटर द्वारा आपके डेटा को फिट करने के लिए सही स्लोप m और इंटरसेप्ट c खोजने की प्रक्रिया है। लीनियर रिग्रेशन तब बहुत ही अच्छा होता है तब रिलेशनशिप सिंपल और स्थिर हो। अगर एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी भी एक तय रेट से ऊपर या नीचे जाती है। समस्या अंडरफिटिंग। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। क्या होगा अगर हम कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज का अनुमान लगाने की कोशिश करें? मान लीजिए कि हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि डोज के आधार पर कोई दवा कितनी असरदार होगी। अगर आप 0 mg लेते हैं तो यह काम नहीं करेगा। अगर आप 10 mg लेते हैं तो यह बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप 100 mg लेते हैं तो यह जहरीला हो सकता है और आपको और ज्यादा बीमार कर सकता है। अगर आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो डॉट्स ऊपर जाएंगे और फिर तेजी से नीचे आएंगे। यह एक उदास चेहरे जैसा दिखता है या उल्टा यू जैसा। अब सोचिए कि आप उस कर्व पर रूलर से एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं खींच सके। अगर आप ऊपर की जाने वाली लाइन को खींचते हैं तो आप आखिर में होने वाली गिरावट को मिस कर देंगे। अगर आप बीच में से एक सीधी लाइन खींचते हैं तो आप सब कुछ मिस कर देंगे। इसे अंडर फिटिंग कहते हैं। मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है।
यह ऐसा है जैसे चम्मच से स्टिक काटने की कोशिश करना। यह टूल इस काम के लिए सही नहीं है। यहीं पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन काम आता है। एक सख्त स्टील का रूलर है तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक लचीले तार जैसा है। आप इसे अपने डेटा के आकार के हिसाब से मोड़ सकते हैं। सिर्फ एक से सीधी लाइन का इस्तेमाल करके के बजाय हम समीकरण में घात जोड़ते हैं, जैसे x की घात 2 या x की घात 3। x की घात 2 हमें एक कर्व, एक पैराबोला देता है जो उस दवा वाले उदाहरण के लिए एकदम सही है। x की घात 3 लाइन को ऊपर जाने, फिर नीचे आने और फिर से ऊपर जाने देता है। कंप्यूटर अब एक ऐसा कर्व कैलकुलेट कर रहा है जो डेटा पॉइंट से ज्यादा नेचुरली गुजरता है। असल दुनिया का उदाहरण, एक वायरस के फैलने के बारे में सोचिए। यह धीरे धीरे शुरू होता है, फिर तेजी से बढ़ता है और फिर आखिरकार स्थिर हो जाता है। एक सीधी लाइन इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। एक पॉलिनोमियल कर्व कर सकता है, ओवरफिटिंग, लेकिन इसमें एक पिंच है। आप सोच सकते हैं हम तार को बहुत ज्यादा लचीला क्यों नहीं बना देते और हम एक डॉट को एकदम सही तरीके से क्यों नहीं मिलाते। अगर आप इक्वेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे x20, तो लाइन बेकाबू हो जाएगी। यह आपके हर डेटा में छोटे मोटे नॉइस को छूने के लिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को इतनी अच्छी तरीके से याद कर लिया है कि वह कुछ भी नया प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। यह कुछ स्टूडेंट जैसा है जिसने प्रैक्टिस टेस्ट के जवाब रट लिए लेकिन असली एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे। सारांश और तुलना। तो आइए अंतर का सारांश देखें। रेखीय प्रतिगमन आकार, एक सीधी रेखा इस्तेमाल कब करें? जब डेटा एक सरल स्थिर ट्रेंड दिखाता है, जैसे ऊंचाई बनाम वजन, पढ़ाई के घंटे बनाम परीक्षा का स्कोर। फायदे, तेज, सरल और अपने पास को समझाना आसान। नुकसान, जटिल पैटर्न को हैंडल नहीं कर सकता। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, आकार एक कर्व इस्तेमाल कब करें? जब डेटा में उतार चढ़ाव होता है या उसका पैटर्न नॉन लीनियर होता है, जैसे बायोलॉजी महामारी, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। फायदे, जटिल रियल वर्ल्ड डेटा के लिए ज्यादा सटीक। नुकसान, अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो इसे ज्यादा जटिल बनाना ओवरफिट आसान है। रिग्रेशन को समझना डेटा साइंटिस्ट बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। चाहे आप सीधी लाइन बना रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स कर्व, लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, शोर में छिपे सिग्नल को ढूंढना। अगली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये मशीनें हाँ और नहीं के बीच कैसे फैसला करती है। अगर आपको यह मददगार लगा तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप अगला लेसन मिस ना करें। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप कोई ऐसा असल जिंदगी का उदाहरण सोच सकते हैं जो सीधी लाइन के बजाय कर्व को फॉलो करता हो। देखने के लिए धन्यवाद और सीखते रहे।